वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप लोगों के सामने बिहार पुलिस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप मान लीजिए इस बार बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं तो अभी से भी बिहार पुलिस का अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए भिड़ते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास में 25 से 30 दिन का समय बनता है, क्योंकि 7 तारीख को बिहार पुलिस का पहला एग्जामिनेशन है। तो अगर उस एंगल से देखते हैं तो 7 वाले स्टूडेंट के लगभग 24 से 25 दिन का समय मिलता है। अदरवाइज जो है लगभग 15 तारीख को भी पेपर है तो 15 तारीख वाले बच्चों के लिए लगभग जो है 1 महीना का एटलीस्ट उससे ज्यादा ही समय मिलता है, ठीक है ना। तो आप अगर अभी से भी बिहार पुलिस को किस तरह से पढ़े, तो सबसे पहली बात आज के हम जो क्लास है उस क्लास में हम आपको ये बतलाएंगे कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, बिहार पुलिस का क्या पैटर्न है, कैसे क्या पढ़ना। फिर इसके बाद में एक हम और दूसरा वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि आप अंतिम के 25 से 30 दिन के अंतर्गत बिहार पुलिस के सिलेबस के लिए क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कहां से आपके कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस चीज को आपको क्या करना है, रिमूव करना, छोड़ देना है, और कहां से पढ़ना ही पढ़ना है कि वहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं कि बिहार पुलिस क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहली बात अगर हम आपसे बात करें सर बिहार पुलिस के सिलेबस को लेकर के, तो भैया आपको देखना है कि बिहार पुलिस में जो अगर एग्जाम लैंग्वेज की बात करें कि सर बिहार पुलिस का अगर पेपर होता है तो उसमें लैंग्वेज किससे पूछा जाता है, किस तरह का लैंग्वेज होता है। सर देखिए सबसे पहली बात, लैंग्वेज हिंदी में भी होता है और लैंग्वेज इंग्लिश में भी होता है, लेकिन सर डिपेंड करते हैं आप पर कि आप कौन से लैंग्वेज को चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं कि इंग्लिश चूज। लेकिन जो भाषा होता है सर जी वो भी क्या होता है, बायलैंग्वेज होता है। और अगर सर हम आपसे बात करें कि बिहार पुलिस में टोटल टाइम कितना मिलता है, तो भैया एक पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का, मतलब सर आप क्या बोल सकते हैं कि 120 मिनट का क्या मिलता है, टाइम मिलता है। और इसी में अगर सर हम आपसे बात करें कि सर इसमें कितना क्वेश्चंस होता है, तो भैया आपको याद रखना है कि इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। अब आप एटलीस्ट जोड़ लीजिए कि एक क्वेश्चंस पर आपको कितना टाइम देना, ठीक ना। और अगर हम सर एग्जाम नेचर की बात करें तो भैया आपको याद रखना है ये एग्जाम जो होता है जस्ट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन याद रखिएगा एक होता है क्वालिफाइंग कटअप के अकॉर्डिंग और एक होता है क्वालिफाइंग फिक्स्ड कटअप और एक होता है फिक्स्ड नहीं ओपन कटअप। तो याद रखिएगा बिहार पुलिस का कोई फिक्स कटअप नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में लगता होगा कि सर यहां पर मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन है, क्या है, अगर मान लेते हैं कि आपके दिमाग में होगा कि सर मान लेते हैं कि यहां पर जो है ना 100 क्वेश्चन है, तो क्या कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया है कि 100 क्वेश्चन में से कोई विद्यार्थी जो है ना 70 नंबर ले आएगा तो वो विद्यार्थी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें है क्या कि ऊपर से जितना होगा आयोग को, जैसे क्या मान लीजिए कि इस बार हम बात करते हैं क्या कि सपोज कर लेते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट जो है इसको फॉर्म भरा है और इस 1 लाख में से आयोग को जो है मान लीजिए मात्र 2000 बच्चा को लेना है, तो 2000 जो ऊपर से बच्चा आएगा, जैसे मान लीजिए क्या उसको जो है 85 से ऊपर ही 2000 बच्चा फूट जाएगा, तो आपका कटअप जो है एटलीस्ट कितना जाएगा, 85 जाएगा। जबकि इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका ओपन कटअप है। ओपन कटअप का मतलब ये होता है, और फिक्स्ड कटअप का मतलब क्या होता है कि नहीं अगर आप 70 मार्क ले आते हैं तो आप क्या है, एलिजिबल है, आप क्या है उस कटअप को पार कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कटअप। तो याद रखिएगा बिहार पुलिस का कोई भी फिक्स्ड कटअप नहीं होता, ओपन कटअप होता। इसीलिए ये बिहार पुलिस जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर के बावजूद भी ये क्या होता है, प्रथम फेज में भी ये एग्जाम क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। समझ आ गया। अगर हम बात करें सर क्वेश्चंस के लेवल का, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस का जो नॉर्मली लेवल होता है वो जनरल कंपटीशंस के लेवल का ही होता है। अगर आप इस पे खास करके बात करें तो क्लास 10th जो लेवल होता है यही क्या होता है, बिहार पुलिस का लेवल होता है। अगर आप जैसे आप सर जनरल साइंस भी पढ़ेंगे तो आपको 9, 10th, 8th क्लास में जो पूछा जाता है वही साइंस आपको क्या होगा, बिहार पुलिस में भी आएगा, और जनरल आर्ट्स भी जो आएगा वो यही से रिलेटेड होगा। अगर सर हम बात करें कि सर इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर किस तरह से एग्जाम होता है, ये सर ओएमआर के माध्यम से होता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है। तो भैया हम बोलेंगे आपको ये जो टेस्ट होता है ये ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन कहने का मतलब क्या हो गया कि सर ये जो होगा ये सीबीटी मोड में नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये किसके माध्यम से होगा, ये ओएमआर के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से, ओएमआर के माध्यम से टेस्ट होगा। फिर दूसरी बात करते हैं सर क्या बताइए ये जो पेपर होता है बिहार पुलिस का क्या ये एक दिन ही होता है, तो देखिए ये कभी कभी डिसाइड करता है। जैसे इस बार सर इन मैं ओपिनियन सुनने में आ रहा है कि ये 3 दिन में पेपर है, इसका मतलब सर बिहार पुलिस का पेपर 3 दिन होगा। आपको कितने दिन होगा, 3 दिन होगा। और अगर भैया 3 दिन पेपर होगा तो सिंपल सी बात है आपको एक पेपर के लिए 3 सेट मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई बच्चा 7 तारीख को का, तो 7 तारीख वाले बच्चे को क्या होगा, अलग क्वेश्चंस मिलेगा, 15 तारीख वाले को अलग क्वेश्चंस मिलेगा। इसका मतलब ये जो है 2-3 शिफ्ट में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है ये बिहार पुलिस अपने एग्जाम को कंडक्ट करवा लेता है। क्या बताइए कोई दिक्कत है, आसान है, पूर्ण विश्वास करते हैं कि सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपको दिक्कत आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करेंगे, पुनः हम उसका क्या करेंगे, देन एंड देयर जो है रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात सर क्या बताइए बिहार पुलिस के एग्जाम में क्या कोई भी नेगेटिव मार्किंग है, हम बोलेंगे बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब फिर बच्चा सवाल पूछेगा सर नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपका कोई आंसर गलत हो गया तो सर उस गलत के एवज में क्या आपके सही में से भी आंसर
सर कटेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चा जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको करके आना है, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए। मान लेते किसी बच्चा को 70 क्वेश्चन ही क्या होगा समझ में आ रहा है, 70 क्वेश्चन को आप बना दिए, 70 क्वेश्चन के बाद में वो जो 30 क्वेश्चन है उस 30 क्वेश्चन को भी आपको क्या करना, छोड़ करके नहीं आना, अटेम्प्ट करके आना। तो फिर डिपेंड करता है कि सर उस क्वेश्चन को कैसे डिपेंड करेंगे, क्या तुक्का मारेंगे? नहीं, तुक्का नहीं मारना, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना। अरे बच्चा कम से कम एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन तो छांटने के लिए आता होगा, तो अगर आप एक ऑप्शन को भी छांटेंगे तो एटलीस्ट अगर आप वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो एटलीस्ट संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इस 30 क्वेश्चन में भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए एग्जाम में, और आप क्या करें, अच्छे तरीके से कटअप को पार कर सकते हैं। दूसरी बात सर, तो एक बात बताइए कि बिहार पुलिस में मेरिट कैसे बनता है? तो बिहार पुलिस में मेरिट पेपर से नहीं बनता है, क्योंकि पेपर जस्ट सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। मेरिट यहां पर बनता है फिजिकल से। किससे? फिजिकल से। अब इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप मान लेते हैं कि कटअप, मान लीजिए पहला एग्जाम दिए, एग्जाम पास कर गए, तो आपके बाद में मेरिट का कॉल आएगा और फिजिकल का कॉल आएगा, और जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो फिजिकल में आप कितना अच्छा फिजिकल मारते हैं, अगर आप दौड़ते हैं तो कितना कम टाइमिंग में कितना बेहतर दौड़ लेते हैं, अगर आप भाला फेंकते हैं, सॉरी भाला बोलते हैं, अगर आप मान लीजिए गोला फेंकते हैं तो गोला कितना बेहतर फेंकते हैं, लॉन्ग जंप कितना करते हैं, हाई जंप कितना करते हैं, ये सब चीज पर जो होता है आपका मेरिट डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चा का फिजिकल बहुत अच्छा गया तो सर जी यही आपको क्या करेगा, बिहार पुलिस में मेरिट को डिसाइड करेगा। इसलिए बिहार पुलिस के बच्चा को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पर भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जोर देना। तो क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा आप क्या होंगे, मेरिट में आने की आपका पॉसिबिलिटी है। दूसरा बात सर, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्वेश्चन कितना रहता है, तो सर इसमें 100 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर रहता है। इसका मतलब सर इसमें मार्क भी कितना होता है, तो मार्क भी सर कितना हो गया, ये 100 मार्क हो गया। कितना मार्क हो गया आपका? 100 मार्क हो गया। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते कि आपको समझ आ गया होगा। अब सर दूसरी बात करते हैं सर इसमें सिलेबस क्या क्या होता है, कहां कहां से क्वेश्चंस आता है। तो भैया देखिए इसमें सिलेबस में क्या होता है, एक तो आपको जीके होता है, जीके का मतलब क्या हो गया, जनरल नॉलेज, और एक होता है जीएस, जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल साइंस, जिसको आप लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। उसमें सामाजिक जनरल जो होगा, देखिए अगर आप सर जीके की बात करते हैं तो भैया आपको याद रखना है कि अगर आपको जीके से हम बात करेंगे कि सर जीके में कहां से क्या, तो भैया आपको नॉर्मल क्या याद रखना है। देखिए जीके में आपसे क्या क्या पूछेगा, तो जीके में आपसे यहां पर क्या क्या रहेगा, आपसे हिस्ट्री रहेगा, और आपसे क्या रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, और आपसे क्या रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, और आपसे क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, और आपसे यहीं पर क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर यहीं से हमसे क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। क्या रहेगा? यहीं से हमसे क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। कोई दिक्कत है? और एस्थेटिक्स भी पता, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और जो एस्थेटिक्स वाला पोर्शन होगा वो आपको कहां पर आएगा, जीके, मतलब जनरल नॉलेज के अंतर्गत आएगा। और लगभग ऑलमोस्ट बिहार पुलिस का अब तक का जो ट्रेंड देखा गया है, उस ट्रेंड में ऐसा देखा गया है कि आपको जीके से, मतलब जनरल नॉलेज से लगभग 35 से लेकर के 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए इसमें 2 4 5 क्वेश्चंस आगे और पीछे हो सकता है, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड देखा गया है ये लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस का ट्रेंड देखा गया। कोई दिक्कत है? और सर अगर दूसरी नंबर पर बात करें आप किसके बारे में, जीएस के बारे में, तो जीएस का मतलब वही होता है क्या, जनरल साइंस। और अगर सर आप जनरल साइंस में बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या आएगा, यहां पर फिजिक्स आएगा, और यहां पर क्या आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और यहां पर क्या आएगा, बायोलॉजी आएगा। इन तीन चीज को मिलाकर के क्या बनता है, जनरल साइंस। और अगर यहां से ट्रेंड देखा गया पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, तो यहां से लगभग ऑलमोस्ट 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन पूछाता है। क्या होता है? 30 से 35 क्वेश्चन। और अगर मेरे दोस्त आपको याद करें कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायो से, तब कहां से, फिजिक्स से, और तब किससे, केमिस्ट्री। इसका मतलब इसमें भी साइंस पेपर में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना, बायोलॉजी को, तब सेकंड नंबर पर फिजिक्स को, तब थर्ड नंबर पर केमिस्ट्री को आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। कोई दिक्कत है? देखिए इसका मतलब अगर आप सर ऑलमोस्ट बात करें कि सर हमको ये बताइए कि जीके और जीएस ये दोनों को मिला करके सर कितना नंबर का वेटेज बनता है, तो हम बोलेंगे गुड़िया 70 से लेकर के, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मेरे दोस्त यहां पर आपको 70 से लेकर के जो 75 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, तो जीके और जीएस का होता है। इसलिए सर हम आपको बात करते हैं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में जीके और जीएस का बहुत बड़ा वेटेज होता है। मतलब आप जीएस और जीके इस दोनों पोर्शन को छोड़ करके तो कभी एग्जाम देने के लिए जा ही नहीं सकते हैं। और सर इसके बाद फिर क्या होता है, ये 3 पेपर, इसमें क्या होता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और हिंदी आता है। और ये तीनों पेपर का अगर हम एक साथ वेटेज की बात करें तो आप यहां से बोल सकते हैं कि सर 25 से लेकर के 30 नंबर का वेटेज होता है ये तीनों पेपर का। इसका मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो 8 से 10 नंबर यहां से, 8 से 10 नंबर यहां से, 8 से 10 नंबर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैथ से मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन हिंदी में, नहीं 10 से कम क्वेश्चन ही। अब तक का जो ट्रेंड देखिए, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे पूछ ले, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड है
उसमें यही देखा गया कि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन किससे, मैथ से, 8 से 10 नंबर का इंग्लिश से, और 8 से 10 नंबर का किससे होता है, हिंदी से होता है। इसका मतलब सर 70 से 75 क्वेश्चन यहां से और 25 से 30 क्वेश्चन यहां से। ऑलमोस्ट अगर आप दोनों सेगमेंट को जोड़ देते हैं तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है। और अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन को करते हैं तो आपको क्या होगा, एक बेहतर उम्मीद जगेगा और आप बेहतर अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। हम अब इसी के बाद में इसी में एक पेपर लाएंगे पार्ट 2, जिसमें हम आपको ये बतलाएंगे कि बाकी बचे 25 से 30 दिन में आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, जो आप क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर नंबर जो है आप अपने बिहार पुलिस के एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है ना। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि यहां तक के सिलेबस को आपको समझने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आया होगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, अगर आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिए, और अगर नहीं हो तो आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।